जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो आइए दोस्तों, आज आपका है क्लास 10th का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यह दोस्तों आपका चलेगा पार्ट नंबर 2। दोस्तों, यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप सुबोध स्टडी 0.1 पे जाके दोस्तों वृत्त से संबंधित प्रश्न का पार्ट नंबर 1 आराम से जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जरा से हम पार्ट नंबर 1 के बारे में एक दो लाइन बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह दोस्तों आपको क्या बोले हम, क्लास 10th। क्लास 10th का क्या दोस्तों, ये आपका है मैथ। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला, ये दोस्तों हो गया एक आपका वृत्त। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका वृत्त। इसको बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र। यदि इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देते हैं तो दोस्तों इस रेखा को बोलते हैं दोस्तों हम लोग व्यास। क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्यास बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, अब आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको बोलो ए ओ, इसको बोलेंगे दोस्तों आर, और दोस्तों ओ बी ई भी होता है दोस्तों आपका आर। यानी कहने का मतलब दोस्तों आर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, यानी कहने का मतलब इसमें फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिए आपको मेरे से याद दिला देते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या एवं व्यास, त्रिज्या एवं व्यास पर आधारित आधारित सूत्र। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यदि आपको बोल दिया यहाँ पे कि बताइए त्रिज्या का क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग त्रिज्या बराबर होता है यहाँ पे दोस्तों व्यास बट्टे व्यास बट्टे 2। कोई दिक्कत दोस्तों। व्यास को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, व्यास को बोलते हैं दोस्तों डी बट्टे 2। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला, अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे देते व्यास, क्या देते आपको व्यास, तो व्यास का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, या दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना आर। कोई दिक्कत दोस्तों। इसमें आपको और एक चीज बनाना होगा, इसमें दोस्तों को होता है पाई का मान। क्या बोले दोस्तों, इसमें देता है आपको पाई। पाई का मान होता है दोस्तों आपका 22/7। क्या बोले दोस्तों, पाई का मान कितने होते हैं, पाई का मान होते हैं 22/7। या दोस्तों इसको जब हम पॉइंट में बदलेंगे, कोई बोले दोस्तों जब इसको पॉइंट में बदलेंगे तो इसका निकलेगा 3.14। कोई दिक्कत दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसमें दोस्तों ये तरह से हमसे गलती हो गया था पार्ट नंबर 1 में। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, आपको लिखना है वृत्त के केंद्रक, वृत्त के केंद्रक पर बना कोण कितना का होता है दोस्तों, बोलेंगे हम लोग 360 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत दोस्तों। क्या बोले, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होते हैं। तो आइए अब देखते हैं, मैं यहाँ पे जरा सा 2 नंबर लिखिए दोस्तों। अर्धवृत्त अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब इसे हम लोग देखने वाले दो चीज का फॉर्मूला। पहला दोस्तों देखेंगे वृत्त का परिमाप, जिसको दोस्तों में बोलते हैं परिधि, और दूसरा देखेंगे दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए यहाँ पे जरा हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे वृत्त
का परिधि, वृत्त का परिधि, या दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। तो इसका होता है दोस्तों 2πr। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसमें देखने वाले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होते हैं दोस्तों आपका पाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले, यदि आपको कोई बोले कि वृत्त का परिधि क्या होते हैं तो बोलेंगे दोस्तों 2πr। यदि दोस्तों आपको बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं तो बोलेंगे दोस्तों हम लोग पाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इसमें आपको और एक स्टार लिखवा देते हैं। वृत्त परिधि को ही क्या बोले दोस्तों? परिधि को ही परिमाप कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले आपको? परिधि को ही क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग परिमाप कहते हैं। चलिए आपको और एक चीज बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका दीजिए वृत्त। क्या है दोस्तों? वृत्त। यहां से इस किनारे वाले, क्या बोले, इस किनारे वाले को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? परिधि। किनारे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग परिधि बोलते हैं। और दोस्तों अभी देखिए हम रंगने वाले हैं ये अंदर वाले भाग, क्या बोले दोस्तों? अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंदर वाले भाग को बोलते हैं क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आपको पार्ट नंबर 1 आराम से समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों में देखते हैं टाइप 2। क्या देखने वाले दोस्तों? आज हम लोग देखने वाले यहाँ पे टाइप 2। टाइप 2 का देखते हैं दोस्तों प्रश्न आपको कैसे मिलेगा। चलिए जरा देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले हैं व्यास। क्या देखेंगे दोस्तों? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। यह दोस्तों आपका पार्ट नंबर, यानी कहने का मतलब टाइप 2 का है। आपको दोस्तों टाइप 1 में हम बहुत बेसिक से बताए हैं। यह भी दोस्तों आपका टाइप 1 का ही है। और दोस्तों अभी हम बताने वाले आपको टाइप नंबर 2 का प्रश्न। चलिए आइए तब देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों यदि वृत्त का त्रिज्या, यदि वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो व्यास ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अभी आपको क्या बोले दोस्तों? यदि वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो व्यास ज्ञात करें। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला लाइन क्या लिखेंगे? पहला यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, लिखना आपको यहाँ पे है दिया है। क्या लिखना दोस्तों? आपको यहाँ पे दिया है। बताइए क्या दिया दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या कितना दोस्तों? आपका त्रिज्या आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? प्रश्न से। तो बताइए दोस्तों कि आपको प्रश्न निकालना क्या है? तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपको प्रश्न निकालना है व्यास। क्या निकालना है? व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्यास बराबर, फॉर्मूला आता है दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 गुना त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख दे 2 गुना त्रिज्या। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना त्रिज्या का मान है दोस्तों यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 8 सेंटीमीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, यह हो गया आपका 1 नंबर प्रश्न। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम लोग 2 नंबर प्रश्न। चलिए तो लिखेंगे दोस्तों यदि वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो व्यास, क्या है दोस्तों? व्यास ज्ञात
करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप देखते हैं इसको हम हल कैसे करेंगे। तो आप पहले लिखना है दोस्तों, आपको दिया है तो लिख दिया यहाँ पे हम लोग दिया है। क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पे देखते त्रिज्या, त्रिज्या कितना आपका 10 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे हम लोग यहाँ पे त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न से, लिख दिया यहाँ पे प्रश्न से। बताइए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, निकालना आपको व्यास, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो लिख दे 2 गुना त्रिज्या। कोई दिक्कत दोस्तों? बताइए आप, यहाँ पे गया 2 गुना त्रिज्या का मान कितना दोस्तों? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो आप लिख दिए हम लोग, ठीक है दोस्तों। आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं मेरे लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न और यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त का त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो तो व्यास ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमको पता है क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे लिखना पड़ता है पहले यहाँ पे दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। क्या दिया दोस्तों? यहाँ पे देखते त्रिज्या, तो लिख दिया यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या आपका कितना है? त्रिज्या यहाँ पे दिया है 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न से। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्न से। और आपको दोस्तों निकालना क्या है? तो आपको निकालना है यहाँ पे व्यास, तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। आप बताइए दोस्तों 2 गुना, और दोस्तों त्रिज्या का मान कितना है? तो त्रिज्या का मान आपका है 7/2, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? आप बताइए यहाँ पे देखिए 2 और 2 क्या दोस्तों आपका कट गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ये दोस्तों निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दिया दोस्तों, यदि वृत्त का त्रिज्या 9/4 सेंटीमीटर हो तो व्यास ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखना है? पहले लिखना आपको यहाँ पे दिया है, तो लिख देंगे दिया है। क्या दिया दोस्तों? तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या, तो लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या कितना दोस्तों आपका दिया हुआ? त्रिज्या आपका है 9/4, तो आप लिख देंगे 9/4। यहाँ पर मान लेते दोस्तों यहाँ पर दे दिए मीटर, क्या दे देंगे दोस्तों? मीटर, तो ये हो गया मीटर, तो आप लिख देंगे 9/4, यहाँ पर लिख दिए मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। तो बताइए दोस्तों आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है यहाँ पे व्यास, तो लिखेंगे व्यास बराबर, देखो फॉर्मूला लिखे दोस्तों पर हम लिख के दे दिए हैं, तो फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, तो आप लिख दिए 2 गुना त्रिज्या। यहाँ पे दोस्तों 2 गुना त्रिज्या का मान है दोस्तों यहाँ पे 9/4, तो लिख देंगे 9/4 मीटर है, तो लिख दिए मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे दुक्का से कट जाएगा दोस्तों, कितना बार में? 2 बार में, तो इसका आंसर निकल गया दोस्तों आपका 9/2, यहाँ पे गया दोस्तों मीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों आप अपने 5 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको इसे बता दें, यदि दोस्तों आप हमारे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 पे जाके अपना वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको हम बता दें कि मैंने अब तक कौन कौन चैप्टर खत्म कर चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में पहला मैंने दोस्तों यहाँ पे त्रिकोणमिति खत्म किया, क्लास 10 का त्रिकोणमिति। इसके बाद दोस्तों मैंने खत्म किया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत दोस्तों? इसके बाद मैंने खत्म किया समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसके बाद मैंने खत्म किया दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, निर्देशांक क्या बोले दोस्तों?
ज्यामिति। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर खत्म किया प्रायिकता, प्रायिकता। और दोस्तों अभी आपका चल रहा है क्या बोले दोस्तों, वृत्त से संबंधित। तो यहाँ पर लिख देते दोस्तों हम लोग वृत्त। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि दोस्तों आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप पहले ये सब भी वीडियो आराम से आप प्ले लिस्ट में हमारे सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट में जाके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो लंबा ना जाए इसलिए दोस्तों मैं यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।